तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क डोमेन की। जो नेटवर्क डोमेन होता है जिसमें एथिकल हैकिंग आती है, वो थोड़ा-सा और हार्डकोर डोमेन होता है। इसका मतलब कि नेटवर्किंग में आपको और चीज़ों के बारे में जानना होता है कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना होता है। और इस केस में नेटवर्क डोमेन्स में जो हैकिंग होती है, वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो अगर कोई हैकर है, वो आपके सर्वर्स को डायरेक्टली या फिर वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है, उसको हैक करने की कोशिश करता है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो आपका जो भी डेटा है आपके नेटवर्क के ऊपर, जो ट्रैफिक हो रहा है और उसको चुरा ले या फिर उसके साथ कोई टैम्परिंग कर दे या फिर कोई बेसिकली आपको चोट पहुंचाने के लिए करता है। तो जब हम लोग नेटवर्क अटैक के बारे में बात करते हैं तो हमें दो टाइप के अटैक के बारे में सुझाव आता है। सबसे पहला जो है वो है पैसिव नेटवर्क अटैक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो नेटवर्क है उसमें एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। और जब वो एक्सेस गेन कर लेते हैं और वो बेसिकली आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं। पर इस टाइप ऑफ अटैकिंग में आप वो कोई डेटा को चेंज नहीं करते हैं और कोई चीज़ को छूते नहीं हैं, वो बेसिकली बस मॉनिटर करते हैं। तो ये बेसिकली डेटा स्पाइंग हो गया या फिर डेटा स्टीलिंग ऐसा हो गया आपका पैसिव नेटवर्क अटैक्स। और जो आपके एक्टिव नेटवर्क अटैक्स होते हैं, ये बेसिकली आपके ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, अटैकर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मैलवेयर डाउनलोड कर रहे हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा को डिलीट कर रहे हो, चाहे वो कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो या फिर एन्क्रिप्ट कर रहे हैं या फिर कैसे भी तरीके से वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में पता चल जाता है जनरली कि कोई एक्टिवली हमारे सिस्टम में अटैक कर रहा है। पैसिव अटैक में जनरली पता नहीं चलता है कि कोई आया हुआ है और कोई हमारे डेटा को मॉनिटर कर रहा है वो सब। और एक्टिव अटैक में बेसिकली जो हैकर होता है वो हर चीज़ को एक्टिवली छूने की कोशिश करता है और मॉडिफाई करने की और हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये है हमारे दो टाइप ऑफ कैटेगरीज जिसमें हम लोग नेटवर्क अटैक्स देखते हैं, एक तो पैसिव अटैक और एक तो एक्टिव अटैक। तो अगर हम लोग इन अटैक्स को थोड़ा और डिटेल में देखें तो आप देखते हैं कि खूब सारे टाइप्स के अटैक्स आते हैं, जैसे कि एंड पॉइंट अटैक्स, मैलवेयर अटैक्स, वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट्स एंड अटैक्स, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। तो जो आपका एंड पॉइंट अटैक होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर यूजर हो गया, उनके एंड पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली वो आपके सिस्टम में एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मैलवेयर अटैक। तो एंड पॉइंट के बाद आपका मैलवेयर अटैक आता है। एंड पॉइंट में बेसिकली वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और जो मैलवेयर अटैक है उसमें बेसिकली वो मैलवेयर फैलाते हैं। वो आपके आईटी रिसोर्सेस को करप्ट करते हैं, उनमें वो मैलवेयर डालते हैं जो सिस्टम को खराब कर सकता है, वो उसको डिलीट कर सकता है या फिर डेटा को मॉडिफाई कर सकता है या फिर कोई भी टाइप का डैमेज कर सकता है पूरे के पूरे सिस्टम पे। तो ये आपके मैलवेयर अटैक हो गए। इसका एक एग्जांपल होता है रैंसमवेयर अटैक, जिसमें बेसिकली जो हैकर है वो ऐसा मैलवेयर डाल देता है जिससे कि वो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और आप अपने सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाते। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक्स की। तो जब हम लोग वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक की बात करते हैं तो इसमें इस चीज़ की बात आती है कि जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, वो उनमें हमेशा नोन वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आप कोई स्टैंडर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज लोगों को पता रहती हैं या फिर वो कोई टूल यूज कर लेते हैं जिससे कि उसके बारे में उन लोगों को पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो हैकर होता है वो इन वल्नरेबिलिटीज को जानता है और उनसे जो एक्सप्लॉइट्स निकलते हैं वो उनको बेसिकली यूज करता है अटैक करने के लिए। अगर आप जानबूझ के कोई भी पुराना सा टूल यूज कर रहे हैं जिसमें ऐसा नोन वल्नरेबिलिटी है और जो पैचअप नहीं हुई है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि अगर हम लोग SSL 3.0 की बात करें तो इस टूल का जो इसका जो ओल्डर वर्जन है उसमें ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जिसमें कि आप एक हार्ड ब्रेक अटैक कर सकते थे। तो वो एक नोन वल्नरेबिलिटी थी और हैकर्स इनको यूज करते हैं। और जो नोन वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट्स की बात आती है तो ये आप लोगों को लगता होगा कि अरे अगर सब लोगों को नोन वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता है तो वो क्यों यूज करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वो फिर उसकी बात आ जाती है कि कितने रिसोर्सेज हैं और आप कितना ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक्स। अब बात करते हैं एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अटैक्स होते हैं।
इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो हैकर रहेगा वो खूब सारी लेयर्स में अटैक करेगा। वो वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली आपके सिस्टम में एक बैकडोर छोड़ के चला जाएगा, और ये बैकडोर छोड़ के जाने के बाद वो बेसिकली मल्टीपल टाइम्स अटैक कर सकता है। मतलब कि उसने पहली बार तो छोड़ दिया वो बैकडोर, फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसे आता ही जाएगा। वो बैकडोर को एक्सेस करके आपके सिस्टम में कोई भी चेंजेस करना चाहे या फिर कोई भी डेटा को स्टील करना चाहे, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, और उससे वो फ्यूचर में और ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके सिस्टम में। और कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि बैकडोर है कहाँ। जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स रहेंगे या जो एथिकल हैकर्स रहेंगे, उन लोग को शायद पता ही ना चले कि ये बैकडोर्स हैं कहाँ। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए होते हैं पहले से ही। तो ऐसे मल्टीलेयर अटैक में आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि हो क्या रहा है। वो ऐसे कर सकता है कि पहली बार आया, उसने बैकडोर बनाया और उसने कुछ फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश की, और फिर दूसरी बार आया, इस बार वो जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी कंपनी के अंदर विद इन बात करते हैं उसको इंक्रिप्ट कर दी, तो हम लोग फिर आप लोग उसके बारे में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर थर्ड टाइम वो आया फिर से, और उसने कुछ मैलवेयर डाल दिया सिस्टम में, और उससे पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। तो ये था आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जिसमें आप परसिस्टेंटली देख सकते हैं कि आपका थ्रेट है वो हो रहा है, और आपके जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। तो ये थे हमारे खूब सारे नेटवर्क के अटैक्स जो हो सकते हैं नेटवर्किंग में।